कब तक खुलेगा ये जाम? आप पता क्या करो, हाँ गाड़ी 3 की आगे ले जाओ। हाँ, ये एनएच चाहिए, बताओ, ये टू ट्रक का बीच में से हॉर्न मार रहे थे जान पूछ के। बसड़ होगी, बसड़, रोड रेज होगी, रोड रेज। हमने 1 घंटे में 100 किलोमीटर पूरे कर दिए हैं। अभी 1 घंटा हुआ भी नहीं होगा, उससे पहले ही कर दिया लग रहा। लो भाई, इंटरसेप्टर मेरी वेनम करके दिखा दे आज 600 किलोमीटर पहली बार। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका स्वागत है हमारे नए व्लॉग में, लद्दाख सीरीज के डे 11 में। तो कल हम यहाँ पहुंच गए थे। इस जगह का नाम है पटनी टॉप, जैसे कि आपने लास्ट व्लॉग देखा होगा। जैसे हम पहुंचे ना यार, हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, क्योंकि 8 साढ़े 8 तो बज ही गए थे। और उसके बाद है ना, मैंने व्लॉगिंग वगैरह कुछ करा नहीं, सीधा अपने बेड पे खाना खाया और बेड पे सो गया आराम से, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। कल हमने 300 किलोमीटर से ज़्यादा बाइक चला ली थी। सोचो, पहाड़ों के 300 किलोमीटर बहुत ज़्यादा होते हैं भाई। कल 8:30 बजे चेक इन किया था। और एक बार मैं होटल आपको दिखा देता हूँ। रूम तो ठीक है भाई, होटल का रिव्यू मैं अभी दूंगा। एक बार मैं आपको अंदर से बाहर से होटल दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं इसका रिव्यू भी दूंगा कि हमारे साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या दिक्कत है यहाँ पे पटनी टॉप पे। आपको आना चाहिए, स्टे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो आपको अभी बताते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको होटल का रूम दिखा देता हूँ। गाइज, ये हमारा कुछ रूम है, देख लो इस तरह का। रूम तो काफी बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है रूम में, तो अच्छा है, पर बहुत गंदा हो रखा था, मतलब ठीक नहीं था। बेडशीट भी हमने भाई नई मंगवाई थी। और यहाँ ना ठंडा पानी मिला हमें, ना आइस क्यूब मिली। और एक पंखा लग रखा है और गर्मी हो रखी है भाई। यहाँ पे सीधी धूप आती है इस पे। ये फर्स्ट फ्लोर पे है होटल के। और व्यू तो ठीक है, यहाँ से इतना कुछ बुरा नहीं है। व्यू तो देख लो, बढ़िया आ रहा है व्यू तो। जम्मू में ये तो है भाई, ये देखो नीचे खेत है, हरियाली हरियाली है पूरी, बढ़िया एकदम। तो ये कुछ रूम था। और वॉशरूम तो भाई, वॉशरूम तो बहुत छोटा था भाई, देखना अभी दिखाता हूँ मैं। ये देखो भाई, इतना बेकार सा सड़ा सा वॉशरूम। वो तो हम कल है ना बहुत ज्यादा लेट हो गए थे, तो हमें मजबूरी में ये लेना पड़ा। और आप मानोगे नहीं, ये रूम हमें 1700 रुपए का मिला है भाई। इतना महंगा रूम हमें पूरी ट्रिप में नहीं मिला कहीं। और यहाँ जाके मिला है जम्मू में पटनी टॉप पे। कभी मत आना भाई पटनी टॉप, अगर आ रहे हो तो यहाँ स्टे मत करना। पटनी टॉप में बहुत महंगे होटल्स हैं। वो तो वॉर की वजह से हमें 1700 को मिला है, वरना तो बोल रहे थे 3000 के मिलते हैं रूम। बस क्या है इस रूम में 3000 का, ना व्यू है ढंग का, ना वॉशरूम है, ना रूम है, गंदा पड़ा है, सब कुछ जाले लगे हुए हैं। ऑलराइट गाइस, हम यहाँ से निकल रहे हैं। तो ये होटल था भाई प्रेम पैलेस। तो ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है वैसे तो। यहाँ पे है बार एंड रेस्टोरेंट भी है, और जिम भी है, बहुत, और होटल्स भी है, रूम्स भी है। तो है ना, बहुत बेकार एक्सपीरियंस था भाई इस होटल का, बहुत बेकार है। कभी भी आप पटनी टॉप आओ ना, तो इस होटल में मत आना भाई। सुबह हम बोल रहे भाई लाइट ऑन कर दो, लाइट तक नहीं आ रही भाई, लाइट भी ऑन नहीं कर रहे। देखो अपनी दुकानों में लाइट जल रही है, हमारे लिए ऑन नहीं कर रहे पागल। कभी भी पटनी टॉप आ रहे हो तो इस होटल में मत आना, पकड़ना एक बार। वैसे कुछ है भी नहीं यहाँ पटनी टॉप में। तो भाई बहुत गंदा एक्सपीरियंस था हमारा होटल का। और रास्ता भी बहुत बेकार था भाई, टूटा फूटा रास्ता पूरा पटनी टॉप का। तो वर्स्ट एक्सपीरियंस भाई, पटनी टॉप मत आना। कुछ नहीं है यहाँ पे, यहाँ सिर्फ पंजाब के लोग आते हैं, थोड़े बहुत जो आस पास रहते हैं। तो हम चलते हैं। हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं करा इस वजह से, क्योंकि हमें पता नहीं, हमें पता था ये बेकार ही खाना देगा। कल रात को डिनर करा था भाई, दाल इतनी बेकार दी थी, बस हमारा पेट भर गया, बस इतना ही था बस उस दाल में ना टेस्ट ना कुछ, इतनी बेकार दाल, ना रोटी बढ़िया। तो भाई बहुत बेकार एक्सपीरियंस था इस होटल का। प्रेम होटल नाम था इसका, तो यहाँ बिल्कुल मत आना। और ये देखो यहाँ पे है ना काम चल रहा है, टूटी फूट रखी है रोड पूरी। हमारी एक रस्सी थी बैग बांधने की, वो भी टूट गई भाई। तो हमने कैसे ना कैसे करके उसी रस्सी को ना मैंने बांध दिया है। अब देखते हैं कब तक वो बंधी रहती है, बस खुले ना। और यहाँ पे भाई जम्मू में हो रही है गर्मी, सुबह सुबह ही गर्मी लगने लग गई। तो अभी दिल्ली का रास्ता दिखा रहा है भाई कुछ 650 किलोमीटर दिखा रहा है, और 12 घंटे 41 मिनट्स दिखा रहा है। तो देखते हैं हम कहाँ तक पहुँच पाते हैं। एक बार चंडीगढ़ लगा दी ना मैंने, तो फिर तो हम पहुंच जाएंगे, फिर तो कोई दिक्कत नहीं हमें। तो देखते हैं चंडीगढ़ कब तक पहुंचते हैं। और चंडीगढ़ वाले रास्ते से ही जाऊंगा मैं यहाँ से। गाइज, इतना सारा सामान अगर आप बाइक पे लोड करते हो ना, इंटरसेप्टर जिनके पास है या जीटी जिनके पास है, तो है ना पीछे वाला ब्रेक है ना बहुत कम काम करेगा, आगे वाला ही सबसे अच्छा ब्रेक है इंटरसेप्टर और जीटी का। तो इसी के भरोसे रहता हूँ मैं। पीछे वाला तो मैंने बहुत कम कर दिया मारना। अब रात को तो मैं रास्ता दिखा नहीं पाया था पटनी टॉप का, तो आज सुबह दिखा देता हूँ। तो ये कुछ इस तरह का रास्ता है भाई। थोड़ा थोड़ा रोड ठीक है, पर बीच में है ना जहाँ रोड बन रहा है ना, खांचे बन रहे हैं, वहाँ बहुत टूटा फूटा है। तो अभी मैं आगे दिखाऊंगा आपको। और ये मतलब गांव एरिया टाइप ही है, कोई मतलब इतना वो नहीं है ज़्यादा लोग रहते हों,
गांव ही है भाई यहाँ पे। होटल का एक्सपीरियंस भाई बहुत गंदा था ना, वो बंदा अच्छा थे, बंदे अच्छे थे, जिनका होटल था बहुत बेकार भाई। तो पटनी टॉप की तरफ जो रास्ता जाता है ना, उसी रास्ते पे पड़ता है वो होटल, प्रेम होटल। तो कभी मत रुकना भाई वहाँ पे। तो बोलूँगा भाई रुकना है तो बहुत लग यहाँ रुको ही मत पहले तो, यहाँ आओ ही मत। कुछ नहीं है पटनी टॉप में, बस थोड़ा सा व्यू है ऊपर जाके और कुछ नहीं है भाई यहाँ पे, कुछ भी नहीं है। देखो ये आ गए, यहाँ पे बीच बीच में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो ऐसी टूटी फूटी रोड है, बीच में काम चल रहा है और ये चलता ही रहेगा मेरे को लग रहा है। जम्मू की रोड बहुत बेकार है भाई सही में। जितना भी एरिया हमने अभी तक जम्मू में कवर करा है, रोड अच्छी नहीं मिली हमें। वो पीछे वाली अच्छी थी, श्रीनगर जम्मू हाईवे जो मिला था लास्ट कल, वही थोड़ा अच्छा था बस। और तो ये टोल आया है कोई सा, तो अपन साइड से निकल जाते हैं, अपना तो लगने का नहीं टोल। शायद आगे काम चल रहा है, एक टनल बन रही है, तो एक साइड का ट्रैफिक छोड़ रहे हैं और एक साइड का रोक रखा है। तो हमारे अभी इस टाइम रोक रखा है, अभी छोड़ेंगे। भाई जी कब तक खुलेगा ये जाम? आप पता क्या करो, हाँ गाड़ी सीधी आगे ले जाओ। हाँ हाँ अंदर से कान भाई छोड़ी हुई है ना, हाँ साइड से। हाँ तुमका अंदर काम चल रहा है लाइटों का, अच्छा अच्छा ये गाड़ी रोकी हुई है। आप आगे ले जाओ, फ्रंट पे ले जाओ, जब छोड़ेंगे तो आप खाली निकल जाना। ठीक है जाम लगा रहेगा पूरा आगे। ठीक है भाई जी। हो गया कनेक्ट? हाँ यहीं से निकालता हूँ। यहाँ से निकल जाएगा इस साइड। हाँ तो भाई जी ने बोला यहाँ से निकाल लो, निकल जाएगी अपनी बाइक। निकल तो गई भाई। तो भाई बाइक होने का फ़ायदा, आगे तो आ गए हम। चलो तो ये सामने एक टनल बन रही है, तो एक साइड का ट्रैफिक छोड़ा जा रहा है, एक साइड का रुक रखा है। तो हमारा रुक रखा है भाई, हमारी बेकार किस्मत है अभी। तो आज की जर्नी स्टार्ट करते हैं भाई भगवान का नाम लेके। हर हर महादेव, जय बजरंगबली की। सो गाइस बहुत लंबी टनल थी, 8-9 किलोमीटर की तो होगी है। तो टनल के बाहर निकलने का नज़ारा ये है। अंदर तो सही लग रहा था, अब धूप फिर झेलनी पड़ेगी हमको। जम्मू में भी लोग पहाड़ों पे कहाँ बस रखे हैं, देखिए कहाँ छोटी छोटी में कैसे जाते होंगे वहाँ। अगर निशु हम शाम तक चंडीगढ़ पहुँच गए, हाँ रात तक घर पहुँचा दूँगा। अगर हम शाम तक पहुँच गए तो चंडीगढ़। रोड्स पे डिपेंड करता है, अब जम्मू की रोड कैसी है, अच्छी मिली तो पहुँच जाएंगे। हाँ हाईवे देखो कैसे टूटा फूटा पड़ा है, ये NH चाहिए बताओ, ये टूट रखा बीच में से। गाइस यहाँ से उधमपुर है सिर्फ 19 किलोमीटर, मतलब हम उधमपुर से ज़्यादा दूर नहीं थे। उधमपुर भी पहुँच सकते थे कल हम अगर चाहते तो, पर कोई नहीं यार, पटनी टॉप भी देख लिया। मैं एक बार देखना चाहता था पटनी टॉप कैसा है पर अब देख लिया भाई, बहुत बेकार है पटनी टॉप, मत जाना इससे बड़े तो कहीं इधर उधर चले जाओ गाँव में। और गाइस श्रीनगर में भी है ना, गर्मियों में प्लान मत बनाओ क्योंकि बहुत गर्मी है। जून में तो बिल्कुल मत आओ, दिल्ली में इसी में रह लो, इससे बढ़िया तो मई में आ सकते हो, मई तक आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जून जुलाई में मत आना भाई, फिर बारिश आ जाती है, बारिश में वैसे नहीं आते बंदे। बारिश में आ जाओ पर रिस्क ज़्यादा है, बारिश में तो भाई पहाड़ इतने खूबसूरत दिखते हैं ना, इतने खूबसूरत बादल आ जाते हैं नीचे। गाइस हमारे आज के दिन के 40 किलोमीटर पूरे हो गए हैं और 40 किलोमीटर पूरे होते ही उधमपुर हम पहुँच चुके हैं। और लेफ्ट साइड है उधमपुर रेलवे स्टेशन, तो उधमपुर तो पहुंच गए हैं। और अभी तक हाईवे ठीक ठाक है, ओके रिपोर्ट है। और लू चलने लग गई है यहाँ पे भी उधमपुर में। इस हाईवे पे है ना कुछ पैचेस टूटे हुए हैं, तो उनको है ना रिपेयर कर रखा है, पूरा हाईवे नया नहीं बना रखा। जैसे कि वो गड्ढे हो जाते हैं ना, उसको अलग से रिपेयर करते हैं, वैसा कर रखा है पूरे हाईवे पे। इससे बढ़िया तो पूरा हाईवे ही बना देते एक बार, फिर से नई रोड बना देते। और सामने जा रहा है आर्मी का ट्रक नहीं है, गाड़ी है कोई आर्मी की बड़ी वाली। ये देखो भाई कितना बढ़िया लग रहा है आर्मी का, वाह भाई वाह, बुलेट प्रूफ ट्रक। तो गाइस हमने रास्ता पूछ लिया है, यहीं से जा रहा है, इस फ्लाईओवर के नीचे से ऐसे निकल जाएगा चंडीगढ़ के लिए रास्ता। तो यहीं से निकलते हैं। और सीट भाई गर्म होगी, जल्दी बैठ जाओ निशु हाँ भाई। और ये हमने ले लिया है यहाँ से राइट, तो उधमपुर से ऐसा ये यू टर्न आता है नीचे से, तो वहाँ से जाना है चंडीगढ़ वाले रास्ते से। एक भैया से मैंने पूछा भी कि भैया दूसरा रास्ता पंजाब होते हुए अंदर से लुधियाना वगैरह से, बोलते वहाँ से मत जाओ, वहाँ से रोड का काम ज़्यादा चल रहा है, चंडीगढ़ वाले रास्ते से ही जाओ आप। गाइस ये जो रोड हमें कनेक्ट कर रहा है चंडीगढ़ के लिए, जम्मू से उधमपुर से लेकर चंडीगढ़ के लिए, तो ये ऐसा रोड है, सिंगल हाईवे है, हाईवे भी नहीं है, गाँव की रोड है बीच में से, पर ठीक ठाक रोड है, स्पीड ब्रेकर बहुत ज़्यादा है थोड़ा, मतलब ये इधर है ना गांव वाला एरिया है और आर्मी यूनिट्स वगैरह है। तो यहाँ पे
यहाँ से ही जा रहे हैं हम, देखते हैं कब तक ऐसा ही रोड रहता है। रोड तो ठीक है वैसे, ज़्यादा टूटा फूटा नहीं है। जैसे मैं बोलता हूँ ना रोड तो सही है, टूटा फूटा नहीं है अभी तक, वैसे ही टूटा फूटा आ जाता है। और इस रोड पे हमें ढंग के ढाबे भी नहीं मिल रहे यार। जोरों शोरों से भूख हो रही है, जोरों शोरों से। ओ भाई बच गया, टक्कर हो जाती है बस वाले और इसकी गाड़ी वाले के। तो आप भगा रहा है उसके पीछे, अभी लगाता है, अभी बताता हूँ तेरे को। हॉर्न मार रहे थे जान पूछ के। बसड़ होगी, बसड़, रोड रेज होगी, रोड रेज। हाँ मेरा तो होना है, रोड रेज होगी भाई, बस और गाड़ी वाले की गलत ही रोड रेज। पानी आगे चला गया। ओ तेरी तो जेसीबी आ गई, जेसीबी गाड़ी वाला तो निकाल लेगी। वो जा रहा शिफ्ट वाला ले गया भगा के, गाड़ी वाला तो सैंपे होता है, बग गया। कितनी आगे। गाइस अपडेट ये है कि यहाँ पे है ना थोड़ा सा हमने आराम करा पेड़ की छांव में, तो इसलिए पेड़ बहुत ज़रूरी है। और यहाँ से पठानकोट आने वाले आधे घंटे में पठानकोट वाले रास्ते, मेन जो हाईवे होता है ना पठानकोट का, उस पर आ जाएंगे हम। फिर तो कोई दिक्कत नहीं होगी इतनी, तो ये कनेक्ट वही कर देगा, हरिनगर कनेक्ट करेगा, हरिनगर से पठानकोट, हरिनगर से हाईवे स्टार्ट हो जाएगा। और हमारी बाइक चल चुकी है आज 76 किलोमीटर। ये क्या बना रखा मंदिर, इतना सुंदर मंदिर। और मैंने तो भाई यही डिसाइड करा है कि आज हम दिल्ली में पहुंच जाए, चाहे रात के 12 बजे तक पहुंचे, पर पहुंच जाए। क्योंकि कल भी है ना ऐसी गर्मी, यही गर्मी झेलनी पड़ेगी हमें। तो रात को ही तो ये होगा कि थोड़ा गर्मी तो नहीं लगेगी, धूप तो नहीं लगेगी। गड्ढे ही गड्ढे हैं भाई, गड्ढे ही गड्ढे। कभी कभी तो ऐसे गड्ढे आ जाते हैं यहाँ पे, धड़ 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 नहीं। तो भाई यहाँ थोड़ी देर है ना रेस्ट करने के लिए रुके थे, एक ढाबा पड़ता है हाईवे पे, तो वहाँ पे रोटी वोटी खा रहे हैं। सुबह से कुछ नहीं खाया था, तो मैं आगे शाम को दिखाता हूँ। देखो हमने ऑर्डर कर दिया भाई 2 रोटी, कड़ी, प्याज, वैसे ही चल रहा है पानी की बोतल। और ये बिल्कुल सामने से रोड जा रहा है, ये जा रहा है पठानकोट चंडीगढ़। तो अभी पठानकोट 2 घंटे का रास्ता है और चंडीगढ़ बचा है 6-7 घंटे का रास्ता। और भाई बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। अपनी है ना बाइक वहाँ छाँव में खड़ी कर रखी गाड़ी के पीछे, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है भाई। तो रुकते रुकते जाएंगे भाई, इतनी गर्मी में राइड नहीं हो सकती। सो गाइस हमने कर लिया है यहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट क्या, लंच और ब्रेकफास्ट एक साथ हो गया। तो गाइस ब्रंच हो चुका है हमारा। और गर्मी पड़ रही है भाई बहुत भयंकर, 38 डिग्री सेल्सियस पहुँच चुका है। और अब हम चलते हैं। और भैया बता रहे 30 किलोमीटर बाद है ना बढ़िया हाईवे आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी आगे। क्योंकि इस हाईवे पे है ना बाइक तेज़ नहीं चल पा रही, तो इतनी हवा भी नहीं लग पा रही हमें। और भाई खाना तो अच्छा था, कड़ी रोटी खाई थी हमने, बढ़िया खाना था, मज़ा सा आ गया। ये तो बात है प्लेन्स में आने की, खाना बढ़िया मिल जाता है। और 80 किलोमीटर तक अभी तक अपने बाइक चलाई है। टाइम हो गया 1 बज गए हैं। हाँ थोड़ा सही है, थोड़ा रेस्ट भी कर लिया हमने, कुछ छोटा तो नहीं निशु। चलो फिर ठीक है। हरियाली तो है यहाँ पे। और भैया भी बोले थे ना 3-4 दिन से ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। गर्मियाँ पड़ती 15-20 दिन के लिए है डायरेक्ट वाले। तो गाइस बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो रहा है हमारा गर्मी में, है ना, डिहाइड्रेट हो रही है बॉडी और चक्कर वक्कर आ रहे हैं, सर दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है यार। गलत ही रात दिन में राइड कर रहे हैं। 2-3 बार तो बाइक रोक के पानी पिया है हमने। जम्मू में सोचो इतनी गर्मी, तो दिल्ली में क्या हाल हो रहा होगा। और अभी भी दिल्ली बहुत दूर है यार, 9 घंटे का रास्ता है दिल्ली का। मन तो कर रहा है होटल ले लूँगा यहीं पर, मिल जाए ना ढाबे पे, और शाम को चलें फिर हम। सो गाइस हम थोड़ी देर अभी रेस्ट कर रहा था, फिर अब आए हैं पेट्रोल पंप। वो बंदे से बोला हमने कितने रुपए हमें रूम देगा, बोलता 2000 रुपये। 2000 रुपये बोल रहा भाई 3 घंटे के लिए। हमने मना कर दिया। थोड़ी देर बैठे हम, रेस्ट किया, पानी पिया और आ गए। फुल कर दो फुल। हाँ बाहर मत कराना जरा सा भी, बहुत गर्म हो रही है बाइक, ये तक पकड़ा नहीं जा रहा, इतनी गर्म हो रही है। गाइस हम पठानकोट में एंट्री कर चुके हैं, पंजाब में भी एंट्री हो चुकी है। जैसे पठानकोट आया वैसे पंजाब में हमारी एंट्री हो चुकी है। पीछे बैरिकेड लगे हुए थे, वहाँ पे लिखी थी पंजाब पुलिस। और भाई हालत तो हमारी अभी भी ख़राब ही हो रखी है, बहुत तेज़ धूप पड़ रही है। पहले से तो थोड़ा अभी राहत है, इतना सारा पानी पीने के बाद। अब मैं जितनी ज़्यादा खींचने की, ओए नदी जा रही है कितनी बढ़िया। स्पीड लिमिट यहाँ 70 है, फिर भी मैं जितनी ज़्यादा हो सके उतनी खींचने की तैयारी कर रहा हूँ बाइक को। गर्मी लग रही है क्योंकि भाई और जल्दी घर पहुँचना है।
तो मैं तो भगा रहा हूँ अब सीधा। गाइस ये सीधा रास्ता चला जाएगा अमृतसर, और हमें जाना है यहाँ से लेफ़्ट पठानकोट होते हुए, जलंधर होते हुए, चंडीगढ़ होते हुए यहाँ से जाना है मेरे को लेफ़्ट। ये चौराहा आएगा, ये सीधा अमृतसर चला जाएगा और हमें जाना है यहाँ से लेफ़्ट, जिससे कि हम चंडीगढ़ पहुँच पाएँ। और अभी टाइम हो रहा है भाई 3:30 4 बज रहे होंगे, 4 बज गए लग रहा। तो भाई सीन ऐसा है कि है ना, धूप लग रही थी बहुत ज़्यादा, तो हमने डिसाइड करा थोड़ा बहुत है ना रेस्ट ही कर लेते हैं और शाम को करते हैं आज नाइट राइड, क्योंकि दिन में नहीं हो पाएगी भाई, क्योंकि नीशू भी है, नीशू को लग रही है बहुत ज़्यादा गर्मी और मेरे को भी लग रही है। सुबह ही मैंने सोचो वो टॉयलेट कर रहा था और उसके बाद से टॉयलेट नहीं करा मैंने अभी तक। हाँ, और यहाँ पे चल रही है अपनी गार्लिक नूडल्स, भाई मस्त है ये गार्लिक नूडल्स हो रही है बहुत जहर। तो हमने सोचा 6 बजे चलते हैं अब यहाँ से, थोड़ा रेस्ट भी कर लेंगे और कल का हम नहीं सोचेंगे क्योंकि आज ही पहुँच जाएंगे रात तक, चाहे कितने बजे पहुँचे, कल नहीं भाई, आज ही पहुँचना है। सो गाइज हम इस रेस्टोरेंट पे पहुँचे थे 3:30 4 बजे। बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट था भाई। हमने एक चाउमीन ऑर्डर करी थी, गार्लिक नूडल्स, और 2-3 पानी की बोतल थी, 2-3 पानी की बोतल थी। और क्या खाया हमने, 2 शिकंजी, सिर्फ मात्र बिल आया, 1 बर्फ़ का पैकेट लिया, मात्र बिल आया 350 रुपये। तो भाई बहुत अच्छा था कोई। और हमने आराम से 2-2.5 घंटा यहाँ पे रेस्ट किया। और अब टाइम हो रहा है 5:30 बज रहे हैं, अब निकलते हैं क्योंकि अब धूप बची नहीं है इतनी, तो खींच देते हैं मीटर। तो निकाल ली भाई मैंने बाइक। अब निशु बैठो, तो अब नहीं लग रही इतनी गर्मी है ना निशु, अब ठीक है, मौसम सही हो गया है, अब खींच देते हैं मीटर। वैसे तो 179 किलोमीटर चला दिया हम, तो अभी 400 और 450 और चलानी है, कितनी 500 किलोमीटर लगा लो। तो जय बोलेगी, चलते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और हाईवे भी बढ़िया है अभी तक तो, जैसे मैं हाईवे अच्छा बोलता हूँ वही वैसे बेकार आ जाता है। दिल्ली 482 किलोमीटर। तो अभी हम पठानकोट में हैं। पठानकोट थोड़ा सा हमसे पीछे चला गया है, वैसे पठानकोट ही लगता है यहाँ पे। और ये बॉर्डर पे ही रेस्टोरेंट था, पंजाब जैसे पठानकोट आता है ना, पठानकोट से थोड़ा सा आगे जाते ही हाईवे पे लेफ्ट साइड में ये रेस्टोरेंट था। रेस्टोरेंट का कुछ नाम तो था नहीं, बस रेस्टोरेंट लिखा था। तो गाइस हमने 1 घंटे में 100 किलोमीटर पूरे कर दिए हैं। अभी 1 घंटा हुआ भी नहीं होगा, उससे पहले कर दिए लग रहा। 654 हुए हैं। हम चले थे 5:30 बजे के बाद ही चले थे हम। वैसे तो 413 किलोमीटर बता रहा है अभी, दिल्ली मैप बता रहा है 7 घंटे 9 मिनट। चलो भाई और खींच देते हैं। अभी तक पता नहीं चंडीगढ़ के साइड से हम क्रॉस हुए हैं या नहीं हुए, अभी तक तो नहीं हुए शायद। भाई कितना पिएगी है, कितना पिएगी, फुल कर देना, नॉर्मल और डाल दो थोड़ा, बस 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 बस। कितना 840, कितना पिएगी मेरी धन्नो, कितना पिएगी तू। तो भाई पानी वानी पी लेते हैं, बहुत देर होगी। अब तो ज़्यादा नहीं बचा, दिल्ली 350 किलोमीटर है। तो गाइस दिल्ली बचा है 341 किलोमीटर, 5 घंटे 50 मिनट का। और मैंने कवर अभी निकाल लिया है अपनी फॉगलाइट का, और थोड़ा सा सर दर्द हो रहा था, मैंने दवाई भी खा लिया है। अब फिर से भगाते हैं, चलो। पेट्रोल भी डला लिया है, 332 किलोमीटर चला लिया भाई आज हमने, 340 और चलाने। हाँ बैठ जाइए, हाइपर राइड मोड ऑन है और नाइट राइड हो रही है भाई, गलती। और नीशू को भी मान गया भाई, जब से बैठी है वो पीछे। स्टैंड हर बार हटाना भूल जाता हूँ मैं। चलो ये फीचर तो अच्छा दे रखा है इसमें, बिना स्टैंड ऑन नहीं होगी। हाँ अब आएगा मज़ा, लाइट ऑन होगी भाई। तो अभी अम्बाला बचा है कुछ 50-60 किलोमीटर, लुधियाना पहुँच चुके हैं हम। लो भाई इंटरसेप्टर मेरी वैनम करके दिखा दे आज 600 किलोमीटर पहली बार। तो और मेरे को पानी की बोतल और चाहिए ठंडी ठंडी, जो हमारा हाइड्रेशन बैग है उसमें पानी बस ख़त्म होने वाला है। मैं देख रहा हूँ कोई दुकान आ जाए तो मैं रुकता हूँ। ओ भाई दिल्ली 262, करनाल 137 पहुँच जाएंगे भाई, लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और भाई सही क्रूज़ हो रही है, 100 की स्पीड है, 100 110 बढ़िया क्रूज़ हो रही है बाइक अभी तक अपनी। 67 जा रही है बाइक, 67 सैप है। थोड़े बहुत बम्प आ जाते हैं फ्लाईओवर पे बस। ये देखो ये ले।
सो गाइस हमने मैकडी में है ना अपना डिनर कर लिया आज। डिनर में कराया आज मैकडी 2 आलू टिक्की बर्गर और 4 मैकपफ 2 फ्लोट। अब थोड़ी देर बाद लगेगी बहुत ज़्यादा प्याज। और निशु बोल रही है इसमें ना बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव होते हैं, इसलिए खाना नहीं चाहिए हमें कोई ये खाना। और इसी साइड KFC भी था। KFC का तो मैं खाता ही नहीं भाई, सड़ा चिकन देते हैं ये। ऐसे ही चलाऊंगा आज मैं खड़े खड़े बाइक। मैंने उधर बाइक पे रखा था। हाँ अबे यार भाई साइड बैग भूल गया मैं यार। थैंक गॉड भाई मिल गया बैग, वरना हो जाता है अब लग जाते हैं हमारे एल। पहना दे मैंने कहा ना बाइक पे रखा था, कहाँ गया है। तो भाई लोगों करनाल पहुंच चुके हैं। दिल्ली बचा है 100 किलोमीटर और यहाँ हो चुका है हमारा काम 25। रात के बज चुके हैं 12:20 और ये है ओडी करनाल के बिल्कुल सामने रुके हैं हम, नीलकंठ स्टार करनाल। ओहो 100 किलोमीटर और चलना है अभी तो। 550 चल लिया भाई आज। वो तो अच्छा हुआ रात थी इसलिए हम चल लिए, दिन में तो चल ही नहीं पाते इतने। पानी है चिल्ड? नहीं बैठो। पानी नहीं है ठंडवा। गाइस ये टोल आ चुका है सोनीपत का है, पता नहीं पानीपत का है, इन दोनों में से किसी एक का है क्योंकि अब सोनीपत ही आएगा। हाँ तो भाई पहुंच चुके हैं, पानीपत है भाई, पानीपत का टोल आ चुका है। पानीपत पहुंच चुके हैं हम। वेल डन हिमांशु, वेल डन, क्या बात है। हाँ राइट से दिल्ली। तो ये है भाई हाईवे पानीपत टू दिल्ली। ये तो और मस्त हाईवे है भाई, मज़ा आ जाएगा इसमें खाने का। अभी देखो तुम, अभी पहुंच जाएंगे हम। ये तो बिल्कुल थक चुके हैं भाई, निशु बहुत ज़्यादा थक चुके हैं भाई। इसकी पहली बाइक राइड थी और वो भी मैं लद्दाख ले चला बाइक पे यार, पर फिर भी कर लिया लड़की ने यार। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। बहुत ज़्यादा प्राउड फील करता हूँ मैं इसको, बहुत ज़्यादा प्राउड फील करता हूँ मैं इस पे। तो भाई कितनी पीती है तू, कितनी पीती है? कौन है ये? हैं मेरी वैनम, कितनी पीती है तू तेल? एक लास्ट टाइम भाई एक बार फिर से टंकी फुल करा ली हमने। गाइस हम पहुंच चुके हैं मूर्थल और ये टोल आ चुका है सोनीपत का। और हमारी बाइक चल चुकी है, कितनी चल गई? 615 किलोमीटर चल गई है। कैसी आवाज़ आ रही थी? नहीं अपनी बाइक से नहीं आ रही। तो भाई फाइनली मूर्थल आ गए हैं। मूर्थल पहुंच गए हैं। मूर्थल कितना बचा है? 64 किलोमीटर है, अभी कर देंगे कवर। कहाँ रुके थे हम? जो ढाबे पे रुके थे तो वहाँ भी 2 बजे दिखा रहा था हमको, 2 बजे पहुँच जाएंगे और अब 2:25 दिखा रहा है। इतने ब्रेक लिए रुके फिर भी देख ले, आधा घंटा ही एक्स्ट्रा हुआ है हमारा। गाइस ये देखे है हमारा मूर्थल। कहाँ एक ढाबा खुला था यहाँ सबसे पहले, अमृत सुखदेव, और उसके बाद तो भाई लाइन ही लग गई ढाबों की। यहाँ पे लाइन से खुल गए, राइट भी लाइन से खुल गए, लेफ्ट भी लाइन से खुल गए। मतलब छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, ढाबे 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 ढाबे। और हमारा हाइड्रेशन बैग में पानी भी ख़त्म हो गया है। मैंने लाइट क्यों बंद कर दी? ये रही भाई, जला दी लाइट। CNG भरा लो भाई, CNG भरा लो। पेट्रोल भरा लो, CNG भरा लो। यार अमृत सुखदेव बंद हो गया क्या? रात हो गई क्या? अमृत सुखदेव। तो भाई देखो कितनी भीड़ है, देखो अभी भी कितनी भीड़ है भाई। मतलब ये तो है, इस पे कभी भी चले जाओ भाई, कभी भी भीड़ ही रहेगी अमृत सुखदेव पे। मैंने तो वैसे एक बार ही खाना खाया था इस पे, वो भी बाहर, अंदर तो घुसा ही नहीं था, टेबल ही नहीं थी भाई। वेटिंग बोल रहे थे कि 15 मिनट की वेटिंग है, 20 मिनट की वेटिंग है। तो बाहर है ना अमृत सुखदेव के बाहर भी जो स्टॉल लगे होते हैं ना, वहाँ से छोले भटूरे लिए मैंने और निशु ने, वहीं खाया और चल लिए। स्पेशल आया था मैं दिल्ली से यहाँ तक अपनी गाड़ी में 1000 का तेल फूक के। एक छोले क्या बोलते हैं, एक छोले भटूरे खाने। देख रहे हो भाई
शौक ही नवाबी है हमारे। अब तो भाई इतने सारे खुल गए हैं। वैसे मैं अब यहाँ पे रुकता हूँ तो गरम धर्म में रुकता हूँ भाई, गरम धर्म बढ़िया है। और एक बार और रुका था मैं, जब मैं वाईचिन वैली गया था कसौल, जब पता नहीं कौन सा ढाबा था भाई, पंजाबी ढाबा था, वो भी बहुत ही अच्छा शानदार खाना बनाया था भाई उसने भी, वो भी बहुत अच्छा था। गजराज जा रहा है हमारे सामने, गजराज कितना बड़ा है भाई ये बस, कितनी बड़ी है ये बस। कहाँ की है ये यार, आने कहाँ की है, बहुत बड़ी बस है भाई, स्लीपर है ये तो। और ये हाईवे में चलती है तो लगी दिखती है। मेरे को बीच में तो ना नींद आने लगी थी, जैसे खाना खाया था ना मैंने, मैकडी पे रुके थे बर्गर वर्गर खा के, उसके बाद है ना भाई नींद की है ना झपके आ रहे थे। तो आधे घंटे तक ऐसा ही सीन रहा, आधे एक घंटे तक ना नींद की झपके आती रही, पर तुम्हारा भाई सोया नहीं, रुका पानी पिया फिर चला, रुका पानी पिया फिर चला। तो अब तो बिल्कुल नहीं आ रही। अब बज गए हैं 1:20 हो गए भाई, 1:20। और मेरा घर दिखा रहा है सिर्फ मात्र 60 किलोमीटर। तो अब सीधा दिल्ली में एंटर करते हैं, उसके बाद आपको सारी इन्फॉर्मेशन एक बार देता हूँ लास्ट में, और उसके बाद गुड नाइट टाटा। लद्दाख सीरीज़ दी एंड हो गया आज लद्दाख सीरीज़ का। हाँ तो गाइस, हमने ये जो सफ़र पूरा करा है हमारा पटनी टॉप से लेकर दिल्ली तक का, वो कुछ 12 या 13 घंटे में पूरा करा है, जिसमें से हम 1-2 घंटे रेस्ट भी करा था। अगर उसको इंक्लूड ना करो तो लगा लो इतने ही है, 12 घंटे ही लगा लो। उसको इंक्लूड नहीं किया क्योंकि है ना यार, वे कहाँ जाना है, सीधा जाना है ना, हाँ ठीक है, क्योंकि वहाँ पे यार कुछ हालात ऐसे हो गए थे, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, दिन में 40-45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था भाई। राइड नहीं बिल्कुल नहीं हो पा रही थी इतनी भरी धूप में। तो इसलिए हमने है ना 1-2 घंटे ना आराम से रेस्ट मारा है, पानी वानी पिया है, खूब खाना खाया है बढ़िया। और टोटल हमारी जो बाइक चली है आज के दिन, वो है 656 किलोमीटर चली है, जिसमें से ऐड कर दो 25 किलोमीटर और। अगर भाई क्या सीन है, दिल्ली के रोड कब से ख़राब होने लग गए। तो लगा लो 25 किलोमीटर और ऐड कर दें 657 में, मतलब 680 समथिंग कुछ बाइक चल गई है मेरी, 680-690। तो 700 किलोमीटर हमने पूरे कर दिए अप्रॉक्स, लगा लो 700 लगा लो, 650 से लेकर 700 किलोमीटर हमने 12 घंटे में कवर कर दिया है। तो भाई मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये, और पहली बार मैंने ऐसा कुछ कराया 600 किलोमीटर, क्योंकि मैं डायरेक्ट मनाली भी गए थे ना, तो वो भी हमने इतना नहीं करा था, कुछ 450 किलोमीटर ही हुए थे हमारे। तो पहली बार मैंने और पहली बार निशु ने, हम दोनों ने मिलके अपनी बाइक पे 700 किलोमीटर पूरे करे हैं। तो भाई इस पे प्राउड मोमेंट तो फील होता ही है। और मैं तो चलो लड़का हूँ, निशु तो यार फिर भी पहली बाइक ट्रिप थी उसकी, फिर भी उसने 700 किलोमीटर पूरे करे पीछे बैठ के। भाई बहुत दिक्कत है पीछे बैठने वाले बंदे को भी इस बाइक पे, फिर भी उसने कवर कर लिया है। और वो अब सीधा घर जाते हुए चित होगी बेड पे। तो गाइस आज का व्लॉग हम यहीं समाप्त करते हैं। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट कर देना, बेल आइकन क्लिक कर देना, दबा देना। तो गुड बाय गाइस। आज की हमारी लद्दाख सीरीज़ का ये लास्ट एपिसोड था। और आपको कोई भी अपडेट चाहिए हो तो लद्दाख सीरीज़ के बारे में, तो इंस्टाग्राम पे सारी अपडेट्स हैं, तो आप वहाँ पे भी मेरे को फॉलो कर सकते हैं।